अरे उमर, हाँ, इस बच्चे की सबसे मुलाकात करवा दो। हाँ। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आओ। ए आसू, ये फैजल है, उस्ताद के पोते। ये अमेरिका से पढ़ाई करके यहाँ आए हैं। अरे, इन्हें जरा बढ़िया चाय पिलाओ। अभी आजा पिलाता हूँ। बेटा। एक्चुअली अमेरिका नहीं, यूरोप। अरे दोनों एक ही हैं, अमेरिका हो या यूरोप, हमारे लिए तो एक ही बात है। अरे उमर चाचा, एक कॉफी पिलाओ ना। अरे भाई, दीवार गंदा मत करो। खुद को ये MF हुसैन समझता है। बात तो सही गई चाचा, बिल्कुल। इन्हें पहचानते हो क्या? नहीं। अपने उस्ताद के पोते हैं। उस्ताद के बेटे भी हैं? मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अरे पागल, दुनिया में ऐसी कई सारी चीजें जो तुझे पता नहीं है। उस्ताद कभी अपनी फैमिली के बारे में जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन मैं उल्टा हूँ। मेरी 2 बीवियां और 9 बच्चे हैं। पहली वाली से 4 बच्चे, दूसरी वाली से 5 और अगला ऑन द वे है। उमर चाचा, ये लीजिए। हाँ, ले आओ, ले 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 ले। हमारे दुकान में 4 वेटर हैं, उनमें से एक ये जॉनी। हेलो, नमस्ते। और वो बाबू है और वो साबू, जुड़वे हैं। एक और है इस्माइल, यही कहीं होगा। वो देखो, वो रहा। उमर चाचा, हाँ, अपनी पहचान बताई क्या? नहीं, तू ही पहचान करवा दे। ये उमर चाचा। इन्हें लगता है कि ये करीम चाचा के राइट हैंड है, लेकिन करीम चाचा को खुद ही नहीं पता कि इस होटल की पोजीशन क्या है। करीम चाचा को सब पता चल चुका है कि यहाँ कौन लोग हैं जो मुफ्त में खाना खाते हैं। मेरा मुंह मत खुलवा, समझा? ये चारों दिन भर कभी भी देखो बस यहीं पड़े रहते हैं। बैठे बैठे यहाँ मुफ्त की रोटियाँ तोड़ते हैं और चले जाते हैं। एकदम जंग की तरह चिपक गए नहीं हैं। उमर चाचा, चुंबक की तरह। हाँ। हाय, hey, we are Kallum guys. That's our band. Oh, you guys are part of the band. What kind of music? Local folk, Arabic, alternative rock. That sort of thing, you know. Nice. इन्होंने सही कहा, लेकिन इन्हें आज तक किसी ने गाते हुए नहीं देखा। कैसी बातें कर रहे हैं उमर चाचा? RGC में अगले हफ्ते हमारा शो है, आपको पता नहीं है क्या? वहाँ आकर देखिएगा हम कैसे रंग जमाते हैं। मुझे छोड़ दो भाई, इतने दिनों तक जो देखा उसी से तंग आ गया हूँ। Dude, I like your hair. अरे थैंक्स ब्रो। क्या है? तुम्हें क्या लगता है? अच्छा होता उस बिल्ली को अगर भगा दिया होता। वो अगर रुक गई ना तो नुकसान पहुंचाएगी। Christina, some crazy things have happened here in India. I need to talk to you soon. You call me on +91 98473 45676. I miss you like crazy. Love you lots. Kisses, Faizi. फैजी भाई, करीम चाचा बुला रहे हैं आपको। Okay, okay. Okay, bye baby. ये लो, गाड़ी स्टार्ट करो। दादाजी, मेरे पास लाइसेंस नहीं है। तुम उसकी चिंता मत करो, गाड़ी का तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं है। क्या दिक्कत है? वो मैंने इसमें पवित्र ग्रंथ रखा था। तुम चलो 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 चलो। अरे चलो ना। फिरोज भाई, बड़ा साल है क्या? बड़ा है। आप मराठी भी जानते हो? सब कुछ जानता हूँ मैं, तुम्हें भी सिखा दूंगा। देखो, हिंदी, तमिल, कन्नड़, पंजाबी, भारत की कई भाषाएं आती हैं करीम भाई को। इंग्लिश भी आती है? इंग्लिश भारत की भाषा है क्या? अगर तुम्हारे दादाजी यहाँ से इलेक्शन में खड़े हो गए ना तो यहाँ के ऑटो वाले ही इनको जिता देंगे। ऐसा क्या?
और क्या, यहाँ जब भी कोई नया आदमी आता है ना तो चाचा की बिरयानी जरूर खा करके जाता है। अच्छा, बस स्टैंड या रेलवे स्टैंड पे किसी भी ऑटो वाले से पूछोगे कि अच्छी बिरयानी कहाँ मिलती है तो वो लोग सीधा उस्ताद के होटल में लेके आ जाते हैं। फिर वो जब अपने घर जाते हैं, अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से मिलते हैं तो हमारी बिरयानी की तारीफ करते हैं। लेकिन ये लोग उन्हें किसी भी होटल में लेकर जा सकते हैं। हाँ, लेके जा सकते हैं ना, लेकिन जो ऑटो वाला नया कस्टमर लेके आता है उसे उस्ताद फ्री में बिरयानी खिलाते हैं। नॉट बैड। इनके पास भी मेरे अब्बू की तरह बिजनेस सेंस है। बेटे, करीम चाचा तुम्हारे अब्बू से हर मामले में बड़े हैं। ये बहुत जगह पे घूमे हैं, कई सारे काम किए हैं, लेकिन इन्होंने पैसा कमाना छोड़ दिया जब से सोशल सर्विस का उमर, कीड़ा इनके दिमाग में घुस गया। आओ 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 आओ। ये मेरा पोता है। हेलो बेटा। ये दोनों बोरी ले जाकर वैन में रख दो। हाँ, उठाओ। मैं? हाँ, क्या हुआ? उठाओ ना इन बोरियों को। उठाओ। अरे संभाल के बेटा, आराम से। चलो। क्या है इसमें? बासमती बिरयानी बनाने का चावल, हल्का लंबा स्पेशल सुगंध के साथ। हल्का और लंबा चावल। दीदी, अब तक कहाँ थी तुम? फैजी, तुझसे आखिरी बार तो बात मुझे किए हुए ना- अभी 24 घंटे भी अच्छा, नहीं अच्छा, हुए अच्छा, हैं। अच्छा। तुम्हें पता है इन 24 घंटों में क्या क्या हुआ है? अब्दुल चाचा ने बताया। अच्छा, दादाजी कैसे हैं? तुमने उनके बारे में पूछने के लिए फोन किया या मेरे बारे में? हम लोग कभी भी तेरी ख्वाहिश के खिलाफ नहीं गए हैं फैजी। तूने जो भी रास्ता चुना है वो सही है। तो तुम चाहती हो मैं अब्बा के पास वापस ना जाऊं? देखो दीदी, तुम्हें कैसे भी करके मेरे डॉक्यूमेंट्स लाने ही होंगे। मुझे लंदन वापस जाना है। हेलो हेलो हेलो, हम सुन रहे हैं। तुम अब्बू से इस बारे में कब तक बात करोगी बताओ? लेकिन हम उनसे इस बारे में कैसे बात कर सकते हैं? अरे तो मैं वापस कैसे जाऊंगा? देखो, ये मेरा पहला दिन है यहाँ पर और उन्होंने मुझे 50 किलो की चावल की बोरी उठाने को कहा। तुम जिम में भी पैसा भर के यही तो काम करते हो ना? मजाक कर रही हो? सीरियस बात करो ना। हेलो हेलो, can't believe this stupid phone. क्रिस्टीना, हेलो क्रिस्टीना, क्रिस्टीना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। സഞ്ചാരി നീ സഞ്ചാരി ഞാൻ ഈ യാത്രയിൽ സഞ്ചാരി നീ സഞ്ചാരി ഞാൻ എന്നെന്നും ജോയിന്റ് ഫാമിലി ആണല്ലേ? ഏയ് ഒക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഗുഡ് ജോബ്. താങ്ക്സ് സഞ്ചാരി നീ സഞ്ചാരി ഞാൻ ഈ യാത്രയിൽ സഞ്ചാരി നീ സഞ്ചാരി ഞാൻ എന്നെന്നും വാ, എന്റെ
ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ചോളി. ശമ്പള ഏത് ശമ്പളം? ഓനെ അടുക്കളയിലേക്ക് കയറ്റാനായിട്ടില്ല. So sorry. Okay. വേണ്ട, ഓന്റെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ചോളാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഒക്കെ ഒന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ് ചെയ്താൽ എന്ത് എളുപ്പമെന്നറിയോ? ഇന്നത്തെ കണക്കൊന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ. 86 പൊറാട്ട, 14 മീൻകറി, 13 ചിക്കൻ കറി, 22 ചിക്കൻ ബിരിയാണി, 3 മട്ടൻ ബിരിയാണി, 31 സുലൈമാനി. എല്ലാം സഹിക്കാത്ത പക്ഷെ ഉപ്പുപ്പാനെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കണില്ല. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു പ്രൊഫഷണൽ ക്വാളിഫൈഡ് ഷെഫ് അല്ലേ. സഞ്ചാരി നീ, സഞ്ചാരി ഞാൻ, ഈ യാത്രയിൽ. സഞ്ചാരി നീ, സഞ്ചാരി ഞാൻ, എന്നെന്നും. സഞ്ചാരി നീ, സഞ്ചാരി ഞാൻ, ഈ യാത്രയിൽ. സഞ്ചാരി നീ, സഞ്ചാരി ഞാൻ, ഈ യാത്രയിൽ. സഞ്ചാരി നീ, സഞ്ചാരി ഞാൻ. वैसे बुरा नहीं है। यस बेटे, कोई किसी का भी पेट भर सकता है, लेकिन हम जो खाते हैं उससे संतुष्टि होनी चाहिए। इसी से इंसान अच्छा कुक बनता है। Inside my chest to keep me up at night. Dream my ways to make you understand my pain. Clouds are suffering. वाह वाह वाह, क्या बात है। यही करने के लिए मैंने तुम्हें स्विट्जरलैंड भेजा था क्या? तो समझ में आ गया? अगर अपने दादाजी की तरफ बनना चाहोगे तो आराम से लिखना। लाखों करोड़ों का बिजनेस जो करते हैं यहाँ पर, नुकसान ना हो जाए। अब्दुल, इस बच्चे को अपना रास्ता खुद चुनने दे। भूल गया, ऐसे ही तो तू भी आगे बढ़ा था। करीम चाचा, ये पराठा बिरयानी वाली छोटी चीजों की बात नहीं है। करोड़ों खर्च किए इस 5 स्टार होटल में, और वैसे भी इस मामले में आप क्यों पड़ रहे हो चाचा? तुम्हें भी बीच में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। क्या बोल रहा है तू? अब्बा, यहाँ कोई भी मेरे सपनों के खिलाफ नहीं है। तो तुम्हारा लक्ष्य झूठे बर्तन साफ करना
5 स्टार होटल चलाओगे तो तुम्हारा लक्ष्य टूट जाएगा क्या? यहाँ मुझे कोई किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करता। आखिर ये तो मेरे लिए ट्रेनिंग ही है ना। ट्रेनिंग? ये दुकान तुम्हारे दादाजी के लिए बहुत जरूरी है, उसके अलावा बाकी सब कुछ दूसरे नंबर पर है, तुम्हें पता है? और ये बात मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। मैं चाहूँ तो ये पूरी जगह एक चेक देकर खरीद सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरा दम घुटता है जब मैं यहाँ कदम रखता हूँ। तो रजाक मंजिल में भी मुझे ऐसा ही लगता है। लगता है दादाजी ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन एक बात याद रखना, सिर्फ बोलने से इस दुनिया में कोई कुछ हासिल नहीं कर सकता है, और ये उन्होंने अपनी जिंदगी से प्रूव किया है। तुम भी अपनी जिंदगी वैसे ही बर्बाद कर रहे हो। वैसे अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम अपना रास्ता बदल सकते हो तो मेरे पास लौट आना, ठीक है? ये मेरे अब्बा ऐसे क्यों हैं? वो इसलिए बेटा क्योंकि उसके वालिद ने ठीक से उसकी परवरिश नहीं की। जब वो बच्चा था तब मैं खुद आवारा था। मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, लेकिन अलग अलग जगहों से। पर मैं वापस आने के बाद वो चीजें उसे सिखा नहीं पाया। वो बचपन से ही मुझसे नाराज रहता था। जैसे जैसे वो बढ़ता गया उसका गुस्सा भी बढ़ता गया। वो मुझसे और इस होटल के साथ मेरे उसूलों से भी नफरत करने लगा। मैंने उसके साथ जो किया वो गलत था, लेकिन मैं नहीं जानता कि मैं उसे सही कैसे करूं। मेरे अब्बा वो आपको करने नहीं देंगे। अगर किसी खाने की डिश में आलू डाल दें तो उसका जायका बदल जाता है। तेरे अब्बू भी वैसे ही हैं। जो इस वक्त उसके साथ हैं वो उससे मोहब्बत नहीं करते बल्कि उसके पैसों से करते हैं, इसलिए वो उन्हीं की जबान बोलता है। इस वक्त वो जो भी कर रहा है मैं उसके लिए अल्लाह मियां से माफी की भीख मांगता हूँ। अभी मैं उसके लिए इतना ही कर सकता हूँ। चलिए। थैंक्स। ओके। लंदन से बॉस का ईमेल था। अगर मैं इस हफ्ते नहीं गया तो वो किसी और को अपॉइंट कर लेंगे। Why do you want to go back, dude? It's a much better scene here, right? Not my scene. दादाजी, आप जाके खाना खा लीजिए, मैं यहाँ बैठ जाऊंगा। बेटे क्या तुम बीच बे में नौकरी करोगे? वो दिख रहा है 5 स्टार होटल में। मुझे वापस जाना है दादाजी, बस मैं पासपोर्ट के टेंशन में हूँ। डुप्लीकेट पासपोर्ट बनने के लिए 2 महीने तो लगेंगे, ऐसा अब्दुल चाचा कह रहे थे। हाँ, तब तक तुझे कोई नौकरी करनी होगी ना। एक बात जो तेरे अब्बू ने कही वो सही लगी। अगर तुझे कुछ नया सीखना है तो यहाँ से जाना होगा। बीच बे में जा, वहाँ बाबू से मिल और उसको ये दे दे। दादाजी जॉब के लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं होता है, उनके ऑफिशियल प्रोसीजर भी होता है उसके अरे लिए। तू उससे पहले मिल तो। कैसी हो बेटी तू? खाना कैसा है? उमर चाचा, खाओ खाओ। ये आप मेरे लिए पढ़ सकते हैं? ये मेरा पोता है, इसे इसकी पसंद की नौकरी दे देना, करीम चाचा। वाओ, दैट्स ऑफिशियल। जाके कोशिश करो, मुझे लगता नहीं कि इससे ज्यादा कोई ऑफिशियल हो सकता है। Excuse me. Yes. Can I meet Mr. Babu? Mr. Babu, the executive chef? Executive? Yeah, that's him. Do you have an appointment? I have a message from Kareem Chacha, Ustad Hotel. Oh, please come. Yes, young man.
नाइस टू मीट यू सर। उसने कहा था तुम्हारे पास कोई मैसेज है? ओह यस, ये। आहा, करीम चाचा के पोते हो तुम? जी हाँ, फैजल अब्दुल रज़ाक। मेरा सीवी और सर्टिफिकेट। आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम लॉज़ैन, स्विट्जरलैंड। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वालिफिकेशन दिख रहा है तुम्हारा। स्विट्जरलैंड से पढ़ाई की है तुमने? वेरी गुड, थैंक यू। मैं करीम चाचा के रिक्वेस्ट को कभी मना नहीं कर सकता। एनीवे, यू कैन ज्वाइन टुमारो। या गुड लक। थैंक यू सर। करीम चाचा, वो मेरी साइकिल अगले महीने में ले लेना। ठीक है चाचा, बस मैंने ऐसी याद दिलाया। हाँ ठीक है। आबिदा, ये लो। लड़के वाले आ रहे हैं शादी फिक्स करने के लिए। उसके लिए इतना पैसा काफी है ना? हाँ। अरे 5 स्टार का सेफ यहाँ क्यों घूम रहा है? कंप्यूटर और कैलकुलेटर के बिना आपका कैलकुलेशन सीखने आया हूँ यहाँ पे। सब ठीक है दादाजी? हाँ ठीक तो है सब कुछ, पर मुझे जॉनी के लिए साइकिल लेनी है। नेसू की बच्ची को स्कूल भेजना है। इन लोगों की तो फिक्स सैलरी है ना? वो तो ठीक है, लेकिन जिंदगी में जरूरतें बढ़ती जाती हैं। वो उनके परिवार के साथ रहते हैं। उमर, ये तुम पकड़ो, और ये पैसे मदुरई के लिए मनी ऑर्डर कर देना। वैसे तुम्हारे दादाजी की दूसरी बीवी है। ए उमर, और क्या बोलूं, हर महीने भेजते हो, लेकिन बताते नहीं हो कि किसके लिए भेज रहे हो। अब तुम ही बताओ, दाल में कुछ काला है या नहीं? मुझे खाने से ज्यादा खिलाने में खुशी होती है, समझ गया ना? मुझे जॉब मिल गई है, उस खुशी के लिए है ये। प्लीज खाइए। दादाजी, ये नौकरी मिलने की वजह क्या है? क्योंकि तूने पढ़ाई की है, क्वालिफाइड है तू, और सबसे खास बात तू मेरा पोता है। आपने जो आखिरी बात बताई वो सच है। बताइए ना दादाजी, आपका उस शेफ बाबू के साथ कनेक्शन क्या है? अच्छा ये बता, बीच बे का स्पेशल मलबारी बिरयानी खाया क्या? नो, लोग वहां पर 5 स्टार डिशेस ही ऑर्डर करते हैं। ये भी 5 स्टार आइटम है बेटा। जो फॉरेनर वहां पे रहते हैं ना, वो अक्सर स्पेशल मलबारी बिरयानी ही मंगाते हैं। बहुत पसंद है उन्हें, और उसके लिए एक सीक्रेट रेसिपी है। समझ गया ना? आपको कैसे पता है वो? बस ऐसे ही। ओह, तो आप बीच बे की रेसिपी इस्तेमाल करते हैं? अरे पागल कहीं का, तू इस बात को जरा उल्टा करके समझ। नो वे, यहाँ की बिरयानी वहाँ पर स्पेशल मलबारी बिरयानी के नाम से खिलाई जाती है। तो शोहरत और प्रॉफिट मिलता है। हर एक बिरयानी पर बाबू मुझे 5 रुपया एक्स्ट्रा देता है। इसलिए आपका नाम सुनकर उसने प्यार से बात की। फैजी, तुझे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। These are our boys. हाय सर। शेफ फिलिप यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काम से आए हैं। वो एक फ्यूजन फूड फेस्टिवल कंडक्ट करना चाहते हैं। ये हमारे साथ अगले 2 हफ्ते तक रहेंगे। शेफ फिलिप की जो स्पेशलिटी है वो है यूरोपियन डिश और लोकल डिश का कॉम्बिनेशन, जो इनका सिग्नेचर है। Over to you, Chef Philip. Thank you, Chef Boys. I'm pleasure to be here in the land of spices. I'm going to be experimenting with the combination of local cuisine and European oak cuisine. Is anyone here familiar with oak cuisine? Yes, sir. New recruit. He's also a chef. Yeah, good. Why don't you join us?
थैंक यू सर. Well, just to get the ideas right, can anyone suggest a combination of Kerala food with a European dish that could be a part of a fusion menu? Sir, how about an entree of the local Kerala parota with a portion of Spanish omelette? Sure. Can you show us an example? Sure. Good choice. And your name is? Faizi. Sorry? Faizi. Ah, Faizi. Hello? Christina? It's me, Faizi. Baby, how are you? Faizi, where are you? Which number is this? I'm still stuck in India, babe. I sent you so many messages already. This is my new number. So much has happened in such a short while. But forget all that. Guess what's happening now? I'm part of a fusion food festival with a chef Philip from Paris. And he's great stuff. That doesn't sound like you're stuck in India. Come on, Shu. I told you. Until I get my passport in 2 months, I can't travel back. This is just a job I picked till that time. Well, since you're busy setting up your life there, I wish you would let me know. But baby, I have been trying to call you ever since I got here. Faizi, the deposit is due on our apartment. Are you sending the money? Oh, jeez. I didn't think of that. It's like 1,200 pounds, right? I don't have that much money now. Well, that means I'll have to let go of it. And possibly move on with Marco. Marco? What are you doing with Marco? Because my so-called boyfriend is busy creating fusion food in India. So? You roaming with your ex-boyfriend? You're the one driving me to it. No, I'm not. Oh God, Faizi. You're so conservative. Next, do you want me to wear a burqa? Don't you have any girlfriend you can roam with? This stupid Marco? You know what? I can't handle this pressure. This long-distance relationship. Whenever you come back, in 3 months or 4, let's just pick it up from there, okay? Got to go. Bye. हेलो फैजी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था. तुम्हें कुछ देना था. टिकट है. अरे तू भूल गया क्या? कल हमारा शो है यार. ओह, कम टू स्पॉट एट 7 o'clock. हैं? ओके? डोंट फॉरगेट. हाँ, चल. I'll see you there. അപ്പങ്ങളെമ്പാടും ഒറ്റയ്ക്കു ചുട്ടമ്മായി അമ്മായി ചൂട്ടത് മരുമോനിക്കായി അപ്പങ്ങളെമ്പാടും ഒറ്റയ്ക്ക് ചുട്ടമ്മായി അമ്മായി ചുട്ടത് മരുമോനിക്കാ അപ്പങ്ങളെമ്പാടും ഒറ്റയ്ക്കു ചുട്ടമ്മായി അമ്മായി ചൂട്ടത് മരുമോനിക്കായി അപ്പങ്ങളെമ്പാടും ഒറ്റയ്ക്ക് ചുട്ടമ്മായി അമ്മായി ചുട്ടത് മരുമോനിക്കാ അമ്മായി കൊച്ചമ്മായി മരുമോന്റെ പൊന്നമ്മായി കച്ചോടം പൊട്ടിയപ്പോ വട്ടായി പോയി അമ്മായി കൊച്ചമ്മായി മരുമോന്റെ പൊന്നമ്മായി കച്ചോടം പൊട്ടിയപ്പോ വട്ടായി പോയി അപ്പങ്ങളെമ്പാടും ഒറ്റയ്ക്കു ചുട്ടമ്മായി അമ്മായി ചൂട്ടത് മരുമോനിക്കായി അപ്പങ്ങളെമ്പാടും ഒറ്റയ്ക്കു ചുട്ടമ്മായി അമ്മായി ചൂട്ടത് മരുമോനിക്കായി അമ്മായി കൊച്ചമ്മായി മരുമോന്റെ പൊന്നമ്മായി കച്ചോടം പൊട്ടിയപ്പോ വട്ടായി പോയി അമ്മായി കൊച്ചമ്മായി മരുമോന്റെ പൊന്നമ്മായി കച്ചോടം പൊട്ടിയപ്പോ വട്ടായി പോയി അപ്പങ്ങളെമ്പാടും ഒറ്റയ്ക്കു ചുട്ടമ്മായി അമ്മായി ചൂട്ടത് മരുമോനിക്കായി
വച്ചി കൊതി വച്ചി അടി വച്ചി കരി വച്ചി ചതി വച്ചി വട്ടായി പോയോ അപ്പങ്ങളെമ്പാടും ഒറ്റയ്ക്കു ചുട്ടമ്മായി അമ്മായി ചൂട്ടത് മരുമോനിക്കായി അപ്പങ്ങളെമ്പാടും ഒറ്റയ്ക്കു ചുട്ടമ്മായി അമ്മായി ചൂട്ടത് മരുമോനിക്കായി അമ്മായി കൊച്ചമ്മായി മരുമോന്റെ പൊന്നമ്മായി കച്ചോടം പൊട്ടിയപ്പോ വട്ടായി പോയി അമ്മായി കൊച്ചമ്മായി മരുമോന്റെ പൊന്നമ്മായി കച്ചോടം പൊട്ടിയപ്പോ വട്ടായി പോയി അപ്പങ്ങളെമ്പാടും ഒറ്റയ്ക്ക് ചുട്ടമ്മായി അമ്മായി ചൂട്ടത് മരുമോനിക്കായി അമ്മായി കൊച്ചമ്മായി മരുമോന്റെ പൊന്നമ്മായി കച്ചോടം പൊട്ടിയപ്പോ വട്ടായി പോയി അപ്പങ്ങളെമ്പാടും ഒറ്റയ്ക്ക് ചുട്ടമ്മായി അമ്മായി ചൂട്ടത് മരുമോനിക്കായി 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 അമ്മായി കൊച്ചമ്മായി അമ്മായി കൊച്ചമ്മായി പൊന്നമ്മായി सच में यार बहुत